सामने आपको दिख जाएगा शिवा रॉक। इस शिवा रॉक पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये देखिए, ये पहला ओम है। और फिर आप जहाँ आपकी नज़र जाएगी बीच में जो दो आपको रॉक दिख रहे हैं छोटे वाले, वो है पार्वती रॉक, वो बीच वाला ओम का वो है साइन। और फिर आपको जो घूमते हुए दिख रहा होगा और लास्ट में आपको जो दो ट्री दिख रहे हैं सबसे लास्ट में देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्नाटक के एक और ख़ास ब्लॉग में। और आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उसे कर्नाटक का गोवा और कर्नाटक की काशी कहा जाता है। मतलब आप समझ ही गए होंगे, मैं इस वक्त एक ऐसे प्लेस पे हूँ जो अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपने मॉडर्न लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी यहाँ पर भगवान शिव की एक बेहद ही प्राचीन मूर्ति है जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है रावण के साथ। सो वो जगह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और गोकर्ण जिसका कंपैरिजन गोवा से किया जाता है, आप मेरे पीछे सुंदर सुंदर सा बीच देख पा रहे होंगे, लेकिन ये गोवा के मुकाबले बहुत ही लेस कमर्शियल है। यानी आपको कम दाम में गोवा जैसे सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव बीचेस घूमने हैं तो आप गोकर्ण आ सकते हैं। वो देखिए सामने। सो गाइज, ये जो बीच आप देख रहे हैं इस बीच को कहते हैं मेन बीच या गोकर्ण बीच। और इस बीच को आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी देख सकते हैं क्योंकि जितने भी श्रद्धालु गोकर्ण आते हैं वो यहीं स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान शंकर के दर्शन करते हैं। क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और तारीख है 23 जुलाई, इसलिए मैं सबसे पहले आपको उस मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ और उसके मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये है बीच, गोकर्ण बीच, और बीच के ठीक सामने है महाबलेश्वर मंदिर। सो गाइस, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर इसे मिनी काशी क्यों कहते हैं और सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं महाबलेश्वर मंदिर, उसका इतिहास क्या है। दरअसल एक स्टोरी आप सबने सुनी होगी कि एक बार रावण जो है भगवान शंकर की तपस्या करके उनके शिवलिंग को ले जाकर लंका में स्थापित करना चाहता था। लेकिन भगवान शंकर ने उसके सामने एक शर्त रखी कि शर्त ये है कि आप इस शिवलिंग को कहीं भी ज़मीन पर नहीं रखेंगे और अगर जहाँ भी आपने स्थापित कर दिया तो ये वहीं पर जो है वो शिवलिंग स्थापित हो जाएगा। सो गाइस, यही वो जगह है जहाँ पर रावण ने गलती से शिवलिंग रख दिया था और वो महाबलेश्वर मंदिर है। कहते हैं 6 फुट का जो शिवलिंग है उसके 4 साल में एक बारी दर्शन होते हैं पूर्ण शिवलिंग के, इसीलिए ये बेहद खास स्टोरी है। गाइस, कहते हैं कि रावण ने जब भगवान शंकर की तपस्या कर ली तो वो उनसे शिवलिंग ले जाने लगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता और उसे अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त हो जाती तो इससे देवताओं को नुकसान होता। तो इस बीच भगवान विष्णु ने भगवान गणेश के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, या जिसे कहेंगे रावण को रोकने के लिए एक छल रचा। और उस छल में एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके गणेश भगवान को रावण के पास भेजा गया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक माया रचते हुए शाम कर दी, जो कि रावण का भजन संध्या का समय था। और रावण जब भजन संध्या करने लगा तो उसके पास में ही भगवान जो गणेश थे वो वहाँ पर मौजूद हो गए और पास में ब्राह्मण बालक को देखकर, जो कि भगवान गणेश थे, और रावण ने वो शिवलिंग उस ब्राह्मण बालक को दे दिया। लेकिन गणेश भगवान चतुर थे और उन्होंने एक शर्त रख दी रावण के सामने कि वो तब तक ही शिवलिंग को अपने ऊपर रखेंगे जब तक वो उसका भार सह पाएंगे, और जब वो भार नहीं सह पाएंगे तो वो 3 बार रावण को आवाज़ लगाएंगे और अगर रावण नहीं आया तो वो शिवलिंग को रख देंगे। और ऐसी ही माया रची गई। जब उन्होंने 3 बार आवाज़ लगाई, रावण ने नहीं सुना, तो कहते हैं इसी स्थान पर, ऐसी पौराणिक कथा है कि इसी स्थान पर उन्होंने शिवलिंग को रख दिया भगवान गणेश ने। और जब बाद में रावण को ये समझ आया कि वो छल लिया गया है देवताओं की तरफ से, देवताओं ने उसे छल लिया है, तो बहुत कोशिश करी, बहुत बल लगाया रावण ने यहाँ, लेकिन वो शिवलिंग को हिला नहीं पाया। इसलिए रावण ने नाम दिया महाबल और उस दिन से इस मंदिर का नाम पड़ गया महाबलेश्वर धाम। और इसी मंदिर के पास में भगवान गणपति जी का एक मंदिर है क्योंकि उन्होंने इसे स्थापित किया था। सो वो मंदिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, इस क्षेत्र की इतनी ज़्यादा खासियत क्यों है, देखिए मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे कि ये जो प्लेस है वो क्यों अपने आप में खास है और काशी से और गोवा से इसका कनेक्शन क्या है। देखिए, एक साइड आपको ये टैटू की दुकान दिख जाएगी जो गोवा का फील कराएगी और एक साइड ये प्रसाद की दुकान। सो इट मीन्स अगर आप आध्यात्म के साथ साथ अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ जाएं गोकर्ण बीच पर, जहाँ आपको एक तरफ आध्यात्म शक्ति दिखेगी, वहीं जब आप ओम बीच पर जाएंगे वहाँ पर आपका पूरा मॉडर्नाइजेशन दिखेगा। सो ये मैंने आपको एक तरीके से काशी वाला फील करा दिया है। अब मैं चल रहा हूँ गोवा वाला फील लेने और आपको सीधे लिए चल रहा हूँ ओम बीच पर। और गाइस, एक बात मैं आपको और बता दूं कि कर्नाटक के जो 7 महत्वपूर्ण स्थान हैं हिंदुओं के लिए, हिंदू आस्था के लिए, उनमें से एक है ये महाबलेश्वर मंदिर। और जो भी पूर्वज सिद्धार्थ जाते हैं उनका अस्थि विसर्जन भी इस क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए इसकी मान्यता और भी ज़्यादा हो जाती है। और गाइस, ये देखिए शिव मंदिर के बिल्कुल बैक साइड में आपको ये श्री महागणपति देव का मंदिर मिल जाएगा। हालांकि अभी दोपहर का वक्त है, सो अभी क्लोज है,
लेकिन सो गाइज, अगर आप गोकर्ण बीच यानी मेन बीच के पास रुकना चाहते हैं, सो यहाँ आपको ऐसे आसपास गेस्ट हाउसेस, लॉज, धर्मशालाएं मिल जाएंगी, क्योंकि ये पूरा आध्यात्मिक प्लेस है। सो यहाँ पर ज़्यादातर पिलग्रिम्स आते हैं। सो ये ज़्यादा महंगा एरिया नहीं है। सो यहाँ पे आपको उस भक्ति के हिसाब से, जो पिलग्रिम्स के हिसाब से काफ़ी सस्ती जगह मिल जाती है, और वैसे भी ये ज़्यादा महंगी जगह है नहीं। तो ये देखिए गाइस, सिर्फ शिव मंदिर की वजह से इसे काशी नहीं कहते, बल्कि अपनी गलियों की वजह से भी इसे काशी कहते हैं। देखिए वैसे पुराने से घर, टेम्पल्स, दुकानें आपको ऐसे गली मोहल्ले मिल जाएंगे। हालांकि काशी में थोड़ी रौनक ज़्यादा रहती है, वहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं, दुकानें ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको नॉर्मल, लेकिन आपको फील वही आएगा गलियों वाला। और गाइस, अब हम आ गए कोटी तीर्थ, और इस तालाब के बारे में, या जो तीर्थ है इसके बारे में कहा जाता है कि ये मैन मेड पॉन्ड है, यानी आदमी के द्वारा बनाया हुआ तालाब है भक्त के द्वारा। और इसका जो मेन काम है वो ये है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन करने, वो उनका पहले यहाँ स्नान का महत्व है। सो काफ़ी सुंदर है, बीच में शंकर भगवान की शिवलिंग बना हुआ है। सो यहाँ पे आसपास देखिए आपको कितनी प्यारी लोकेशन है। सो यहाँ पे आप स्नान करने के बाद, सो कहते हैं कि पहले आप समंदर में भी स्नान कर सकते हैं, और यहाँ स्नान करके फिर आप जो है महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। सो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो गाइस, अब ये स्पिरिचुअल वाली जर्नी ख़त्म करके अब हम जा रहे हैं कर्नाटक का गोवा देखने, ओम बीच। सो गाइस, फटाफट एकोमोडेशन ले लेते हैं क्योंकि रेनी सीजन है, और यहाँ हमें एक एकोमोडेशन नज़र आई है। सो यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि ये एरिया मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है अगर हम गोकर्ण की तरफ, मंदिर की तरफ जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा रश है। सो यहाँ पर मार्केट भी है, सो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होगी। ये बैल्कनी व्यू है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत भद्रकाली मंदिर के पास की है, सो इसलिए मैं यहाँ आ गया था। देखिए आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ। सो ये आज का मेरा रूम होने वाला है गाइस, बहुत ही कंफर्टेबल। हालांकि ये सिंगल रूम था नहीं पॉस के पास, तो मुझे, चूँकि मैं साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ, सो मुझे उन लोगों ने सिंगल रूम के डील में ही मुझे ये रूम मिल गया है। देखिए बहुत ही प्यारा सा रूम है, वाह, नाइस वॉशरूम, टीवी भी सब लगा हुआ है, एसी भी है। सो सही है यार, साइकिल जर्नी करने का ये फ़ायदा होता है कि जो लोग होते हैं वो एकोमोडेशन जो है वो इसी तरीके से प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि इसके जो भी चार्जेस थे, हालांकि चार्जेस तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बट बहुत ही बजट है, क्योंकि ऑफ सीज़न है। सो प्राइजेस यहाँ के बदलते रहते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सिंगल रूम के कंपैरिजन में ये आलीशान सा रूम मिल गया है। सो मैं जाता हूँ, अपना सामान निकाल के लाता हूँ और यहीं स्टे करूँगा गाइस। देखिए ओम बीच जाने के लिए आपको ऐसा जंगल का रास्ता लेना पड़ेगा, हम भी इसी रास्ते से जा रहे हैं। सो गाइस, जब आप जो मेन बीच है गोकर्ण बीच, वहाँ से जब आप आएंगे इधर इसके तरफ, सो आपको काफ़ी ज़्यादा जंगल और हरियाली मिलेगी, एकदम मज़ा आ जाएगा। सो 6 किलोमीटर तक आपको ऐसे जंगल में जाना होगा। हालांकि बीच बीच में आपको ऐसे बीच रिजॉर्ट और स्पा मिलते रहेंगे जंगल के बीच में, बट यहाँ के जो स्पा है वो थोड़े डिफरेंट है। ये देखिए आयुर्वेद, पंचकर्म, योगा। आपको बीच के बाहर ऐसी मार्केट मिल जाएगी, हालांकि अभी मानसून है, सो रौनक थोड़ी कम है, लेकिन एज यूजुअल मिल जाएगी। और आपको स्टेप डाउन करके बीच की तरफ नीचे से जाना होगा। ये देखिए गाइस, खूबसूरत सा समंदर आपको दिखने लगा है, बहुत ही औसम है। ये देखिए कितना सुंदर पहाड़ दिख रहा है, वाह यार, बहुत ही शानदार है। ट्रैक और समंदर एक साथ, बहुत ही शानदार बीच है यार। मतलब सोचो, अगर आप यहाँ पे सर्दियों में आते हैं, सर्दियों के मौसम में, तो बहुत ही लाजवाब बीच है। ये देखो, वाह। सो ये पूरा जब मौसम होता होगा, सो ये देखिए, ये पूरा आपको ओम की आकृति का बना हुआ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से। और ये यहाँ का है सबसे बड़ा पहाड़, और कुछ लोग भी आने शुरू हो गए हैं। इट्स एन अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पर ये बोट्स भी रखी हुई हैं। सो गाइस, आप जो मेरे पीछे यहाँ पर जो बोट्स रखी देख रहे हैं, ये बोट्स दरअसल क्या है कि इससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो पैराडाइज बीच है, तो वहाँ तक कोई कार या बाइक नहीं जाती, क्योंकि रोड नहीं है, वो ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो या तो ट्रैक करके जाएंगे,
यहाँ पर आप ये नाव लेकर जा सकते हैं, बोट लेकर, वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और वो देखो क्या रेस्टोरेंट बने हुए हैं सामने, मतलब यार वहाँ पे खाओ पियो, मतलब कमाल का है यार, जंगल का जंगल और बेहतरीन बीच है ये, बेहतरीन। सो गाइज इसको ओम बीच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे ओम के आकार का है, और चूँकि व्यू पॉइंट पे अभी जाना अलाउड नहीं है इसलिए मैं नहीं जा सकता। सो गाइज अभी हमें एक लाइफ गार्ड भैया मिले थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने बताया सारा, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। क्योंकि अभी वहाँ जाना अलाउड नहीं है व्यू पॉइंट पे, इसलिए मैं आपको पूरा एक पिक डाल देता हूँ, उस पिक से आप पूरा समझ जाएंगे। ये सामने आपको दिख जाएगा शिवा रॉक, शिवा रॉक पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये देखिए ये पहला ओम है। और फिर आप जहाँ आपकी नज़र जाएगी बीच में जो दो आपको रॉक दिख रहे हैं छोटे वाले, वो है पार्वती रॉक, वो बीच वाला ओम का वो है साइन। और फिर आपको जो घूमते हुए दिख रहा होगा, और लास्ट में आपको जो दो ट्री दिख रहे हैं सबसे लास्ट में देखिए, वो है व्यू पॉइंट, ओम व्यू पॉइंट। सो गाइस बहुत ही कमाल का वेदर है। हालांकि मानसून है इसलिए एंट्री बंद कर रखी है, लेकिन अगर जब आप इधर आएंगे ना तो ओम बीच यू हैव टू मस्ट विजिट। और ओम बीच के आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पैराडाइज बीच है, वो ट्रैक करके जाना पड़ता है। और इधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा कुंडल बीच। गाइस इसके पहाड़ों के पीछे आप जाएंगे तो वहाँ पे कुंडले बीच है और कुंडले व्यू पॉइंट मिलेगा आपको ऊपर देखने के लिए। और गाइस एक बात और है जो मुझे यहाँ के लोगों से पता चली है, क्योंकि गोकर्ण एक स्पिरिचुअल प्लेसेस है, तो यहाँ पे अल्कोहल वगैरह ईजिली मिलती नहीं है। जनरल शॉप्स हैं जैसे हर शहर में रहते हैं, और नवरात्र वगैरह में तो बिल्कुल बंद रहती है। हालांकि सर्दियों वगैरह में आई थिंक नवंबर के बाद आपको थोड़ी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो भी आप रिजॉर्ट पे एंजॉय कर सकते हैं, बीचेस पे बिल्कुल नहीं, जैसा कि आप गोवा में करते हैं। सो ये देखिए कितना कमाल का व्यू पॉइंट है, गुड व्यू ऑसम। गाइस गोकर्ण की सबसे खास बात ये है कि वहाँ पर जो बीच वाला जो पार्वती रॉक है, उस पॉइंट के पास ना आपको काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स मिल जाते हैं, और उनका रेंज ज़्यादा नहीं है, मतलब सीजन भी होगा तो 800 से 1000 रुपये में रिजॉर्ट, 1200 रुपये तक, और 800 के आसपास आपको रूम्स। और टेंट की बात करें तो 250-300 रुपये में आपको टेंट मिल जाता है पर नाइट, पर डे के लिए। तो काफ़ी रीज़नेबल है ये एज़ कम्पेयर टू गोवा। प्राइस थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं लेकिन काफ़ी सस्ता है यहाँ पर इस तरीके से करना। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं थोड़े बहुत। सो बट ये रॉकी बीचेस हैं तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। सो गाइस गोकर्ण के इस ब्लॉग में इतना ही। सो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, यू मस्ट विजिट गोकर्ण। अगर आप गोवा आते हैं तो थोड़ा सा पुश करके कर्नाटक आ जाओ और ये ब्यूटीफुल से नज़ारे देख लेंगे, जहाँ पे आपको अध्यात्म और बीचेस का एक गजब का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो लव यू ऑल गाइस, कीप सपोर्टिंग। यहाँ मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, तो यूँ ही सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा मुरुडेश्वर, जो कि कमाल की लोकेशन होने वाली है। तो मैं चलता हूँ आगे की तरफ, आप इस सुंदर से बीच को निहारें। और गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि किस तरीके से मैं गोकर्ण तक पहुंचा था, क्योंकि ये पूरी जर्नी बहुत ज़्यादा रिस्की और एडवेंचरस दोनों साथ साथ है। नमस्कार दोस्तों, आज साइकिल यात्रा का 137वां दिन शुरू हो गया है और बिल्कुल समंदर के किनारे चल रहा हूँ, और सामने खूबसूरत सी टनल आ गई है। टनल कारवार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ गोकर्ण की तरफ। बहुत ही खूबसूरत टनल बनाई गई है ये पहाड़ को काट कर। गाइस जब भी ऐसे टनल के रास्ते आते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, और कारवार वाकई बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत शहर है। अगर आपने इसका ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना। इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला है वो कारवार का ही डाला है, उसका पूरा हिस्ट्री वगैरह मैंने बताई है कि कारवार अगर आप इस रूट पे आ रहे हैं तो आप क्यों कारवार में थोड़ा रुक सकते हैं। गोवा से चलते हैं तो पहले कारवार पड़ता है, पहली तहसील उत्तर कन्नड़ जिले में, कर्नाटक में। और अब हम जा रहे हैं गोकर्ण। गोकर्ण सोशल मीडिया पर वायरल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सो अब आज के ब्लॉग में आपको वही सिटी दिखाने वाला हूँ, तो इस पूरे ब्लॉग को ध्यान से देखते रहें। एक टनल को हमने क्रॉस किया और ये देखिए खूबसूरत से झरने, जो कि पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है पहाड़ों से, और सामने आने वाली एक और टनल ये देखिए गाइस वो देखिए सामने आपको झरना चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ये दूसरी टनल आ गई है। सो गाइस मैं बस यही कहूँगा कि ये रास्ता बेहद खूबसूरत है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मानसून में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। क्योंकि एक तो समुद्र का किनारा है, ऊपर से नदियाँ उफान पर आ जाती हैं, डैम वगैरह के गेट खुल जाते हैं, सो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे मानसून के बाद यानी सितंबर के करीब से आना शुरू करेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत रोड है। और सबसे ख़ास बात ये है कि आपके
बरोबर वाली साइड में, जिस साइड से मैं जा रहा हूँ, यानी गोवा से गोकर्ण जाएंगे तो आपकी राइट साइड में, और गोकर्ण से गोवा आएंगे तो आपके लेफ्ट साइड में खूबसूरत समंदर की पूरी कोस्टल लाइन पड़ेगी। सो चलिए बढ़ाते हैं अपनी साइकिल की रफ्तार और सीधा चलते हैं गोकर्ण। ये देखिए गाइस, यहाँ से खतरा शुरू हो गया है। ये देखिए बंद किया हुआ है पुलिस ने, क्योंकि ये पहाड़ देखिए दरक आया है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे ही पिछले 2-3 दिन पहले एक हादसा हुआ है। पूरा पहाड़ आ गया सड़क पे और उसमें करीब 10-12 लोगों की मौत हुई है, जो लोग वहाँ से निकल रहे थे। कुछ चाय की दुकानें थी, कुछ टूरिस्ट थे। सो इसलिए लोगों ने मुझे हिदायत दी है कि यहाँ से संभल के जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये देखिए, अब रास्ता खूबसूरत है, लेकिन ये चट्टानें बारिश के मौसम में दरक आती हैं। सो गाइस, अभी जिस एरिया से मैं चल रहा हूँ, ये यहाँ पर नेवी का बहुत बड़ा बेस है कारवार में। तो क्योंकि कोई भी डिफेंस से जुड़ी हुई चीज़ें मैं उनको शूट नहीं करता, ये बस आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और मैं अपनी आंखों से जो चीज़ें देख पा रहा हूँ, वो लाइफ का एकदम बेस्ट एक्सपीरियंस है। जब आप इस रूट से आएंगे तो खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, कैमरे से नहीं। बस ये आपको एक शहर की झलक में दिखा देता हूँ, हल्की सी। सो गाइस, कर्नाटक अपने मंदिरों के लिए भी फेमस है और हमें मिल गया है श्री वीर गणपति। ये अमादल्ली जगह है वहाँ का। सो यहाँ के भी हमने आशीर्वाद ले लिया भगवान से, प्रभु से हाथ जोड़कर, और अब बढ़ रहे हैं खूबसूरत रास्तों से आगे। तो गाइस, अंकुला के पास बहुत सारी कैजुअलिटी हुई हैं नेशनल हाईवे 66 पर, और कई सारे लोग मारे गए हैं। सो इसीलिए पुलिस वालों से पूछ के मैंने ये गांव वाला रास्ता ले लिया, क्योंकि ये उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि नदी है, डैम है और सी वाला एरिया। पूरे इधर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, आधा किलोमीटर तो पूरा एक कोस्टल एरिया है। सो अब मैं इस ग्रामीण एरिया से निकल रहा हूँ। गाइस, मुझे लग रहा था कि समंदर थोड़ा दूर होगा, लेकिन ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर में ही है। मैं बोल रहा था 1 किलोमीटर, लेकिन ये तो 10 मीटर के बगल में ही निकला। और इस ब्रिज से हम जा रहे हैं, और जो हादसा हुआ है वो उन पहाड़ों के पास हुआ है, नेशनल हाईवे 66 पर। तो गाइस, ये है भद्रकाली टेम्पल, अनदर फेमस टेम्पल ऑफ गोकर्ण। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोकर्ण काफ़ी फेमस है, और उतना ही फेमस है इस मंदिर का इतिहास।